चलो स्टार्ट करते हैं। 2016 है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला क्या है, आई हैव लॉट ऑफ प्लेसेस। क्या आना चाहिए? है ना, आई हैव सीन, मैं देख चुका हूं, अ लॉट ऑफ प्लेसेस, एक कई सारी जगहों को मैं देख चुका हूं। ठीक है ना। सेकंड है द बॉय द बर्ड। कैच आएगा, कैचेस आएगा कि कैट्स? हालांकि इसको तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, है ना, ये तो पढ़ने में आएगा ही नहीं। या फिर इसको ऐसा पढ़ो कैच एस, है ना, दोनों पढ़ना पड़ेगा। अच्छा क्या आएगा? कैचेस आएगा। क्यों आएगा इसका कारण बताता हूं। ये एक्चुअली यहाँ पे जो कैचेस आएगा ना, तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल का ही है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? प्रेजेंट सिंपल में, है ना। लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहता है तो वर्ब में क्या लगता है? एस या ईएस। तो कैच है तो सी एच है आखिरी में, तो एस तो लग नहीं सकता। एस तो ये लगाया इन्हें पर पढ़ने में ही नहीं आ रहा, तो क्या लगाना पड़ेगा? ईएस, है ना। तो क्या हो जाएगा? कैचेस। नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग, अ लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। एक थोड़ा सा ज्ञान जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है। फिर क्या आ जाएगा? आई थिंक इट रेन टुडे। क्या आएगा? में आएगा, संभावना दर्शा देना, पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस है, संभावना दर्शाने के आज शायद हो सकता है बारिश हो। आई थिंक इट मे रेन टुडे। फिर देयर आर प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, सम, एनी, मच, लिटिल। क्या आना चाहिए बताओ? देयर आर सम प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, है ना, सम आएगा कुछ। चलो डू एज डायरेक्टेड देखना। His brother sold all the gold। अब ये his brother यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। sold क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेल की। ये सेल की क्या है? सेकंड फॉर्म। और ये क्या हो गया अपना? ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट टेंस, है ना। हाउ मच से बनाना ना, तो देखो हाउ मच। अब हाउ मच के साथ क्या? हाउ मच गोल्ड आएगा ना भाई। हाउ मच गोल्ड, जैसे अपन कहते हैं ना कितने स्टूडेंट है, हाउ मेनी स्टूडेंट, कितनी किताबें, हाउ मेनी बुक्स, है ना। तो कितना सोना है, तो हाउ मच गोल्ड। अब यहाँ पे क्या है? पास्ट का सेंटेंस है, तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। तो क्या आ जाएगा? डिड। तो ये हो जाएगा हाउ मच गोल्ड डिड हीज ब्रदर। अब यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा भाई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा हाउ मच गोल्ड डिड हीज ब्रदर। और ये सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? सेल और क्वेश्चन मार्क। भाई डिड आ गया ना, तो डिड आ गया तो फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। मतलब एक तरह से ये क्वेश्चन बन गया और ये आंसर बन गया। कैसे? हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, उसके भाई ने कितना सोना बेचा, तो हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, उसके भाई ने सारा सोना बेचा। ये हो जाएगा इसका सीधा सा। आई नो द बॉय, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हाँ, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? द बॉय। अब यहां पे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को आगे ले आए। अब हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं। तो फिर प्रेजेंट का है कि पास्ट का है? प्रेजेंट का है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या? इज, एम, आर। तो क्या आ जाएगा इसके साथ? इज। तो ये हो जाएगा द बॉय इज। नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? नोन। ठीक है ना। तो द बॉय इज नोन, लड़के को जाना जाता है। अब यहाँ पे टू मी ऐसा आ जाएगा, ये मी के आगे टू लग जाएगा। ठीक है ना। द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज वेयरिंग अ रेड कैप। कंबाइन द सेंटेंस इन रिलेटिव क्लॉज। दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके लिखना है। अब कंबाइन किससे करेंगे? WH वाले वर्ड से। अब WH वाला भी कौन सा वर्ड लेंगे? तो देखना, द बॉय। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है तो इसलिए हु लेंगे। अगर कोई वस्तु होती तो विच लेते, है ना। कोई व्यक्ति है तो इसके व्यक्ति के लिए अपन क्या लगाते हैं? हु। तो ऐसा हो जाए द बॉय हु। अब ये पूरा टुकड़ा आ जाएगा, हु इज, हाँ, वेयरिंग अ रेड कैप। और फिर ये आ जाएगा इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर, मतलब वो आ जाएगा।
तो द बॉय लड़का हु इज वेयरिंग अ रेड कैप, जो रेड कैप पहना हुआ है, इज माय ब्रदर, वो मेरा भाई है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, क्या करना है, टू और टू का यूज करना है। अब यहाँ पे सो की जगह क्या लगा दोगे, ही इज, इस सो की जगह हमेशा ये वाला टू आएगा, TOO, किसी चीज की अति बताते कि यार बहुत ज्यादा हो गया, तो किसकी अति बता रहे अपन, वीक की, तो ही इज टू वीक, इसका मतलब क्या हुआ, वो बहुत कमजोर है। कितना कमजोर है, अति से ज्यादा। अच्छा किस चीज में कमजोर है, वो चलने में। तो कहने का मैं आपसे कहना ही चाह रहा हूं कि ही इज टू वीक, यहां आने के बाद इसके बाद फिर टू से डायरेक्ट वर्ब जोड़ना है, जो भी वर्ब आ जाए अपने को, जो भी वर्ब दे सेंटेंस के अंदर, ये वॉक चलना मतलब वर्ब है ना, क्रिया, तो डायरेक्ट वर्ब को जोड़ दो इस टू से, तो ये हो जाएगा टू वॉक, ठीक है ना। तो ही इज टू वीक टू वॉक, वो बहुत ही कमजोर है किसमें, चलने में। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, द चाइल्ड। अब कंटिन्यूअस जब भी आ जाए, ये वर्ड जब आपको दिखे ना कंटिन्यूअस, तो हमेशा वर्ब के अंदर ING लगाना है। एक बात तो ये क्लियर कर लो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस जब भी आएगा तो वर्ब में क्या लग जाएगी, ING। बस हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है कंटिन्यूअस की, वॉज या वर, प्रेजेंट की इज या वर। तो अब द चाइल्ड सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वॉज, अगर प्लूरल होता तो वर आती। बस अब वर्ब में ING लगा दो, क्राई में ING लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, क्राइंग। और बाकी वर्ड तो वही के वही रहेंगे, है ना, बाकी में दिक्कत नहीं है, मिल्क, क्राइंग फॉर मिल्क, तो द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क, बच्चा जो है वो दूध के लिए रो रहा था, और इसमें ये है कि रोया, ये हो गया। ही गेट्स सैलरी, ही गेट्स सैलरी, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, कंबाइन यूजिंग नो सूनर देन, नो सूनर देन से यूज इसको कंबाइन करना है। कैसे करेंगे देखना, सबसे पहले क्या लिख देंगे, नो सूनर। अब ये जब भी नो सूनर आता है ना, तो नो सूनर कहता है कि यार मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ बैठूंगा, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ रहेगी, बिना हेल्पिंग वर्ब के ये नहीं लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी, जो हमारा सेंटेंस दे रखा होगा। अभी कौन सा दे रखा है, ही गेट्स सैलरी, ये दे रखा है अभी। तो अब ये बताओ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं, तो फिर प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, प्रेजेंट का है। कैसे पता चला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट सिंपल का, तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, वेरी गुड, डू या डज। तो ही के साथ डू लगता है कि डज लगता है, डज लगता है, तो फिर ही के अकॉर्डिंग लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आगे तो ही लिखना है, तो नो सूनर डज, अब हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा ही। बस इतना अगर आपने कर लिया तो फिर आपका सेंटेंस आगे का सही है, कि नो सूनर लगाने के बाद सेंटेंस को पहचानने के बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा दो, बस। फिर उसके बाद में तो यही लिखना आपको, गेट सैलरी, ये एस हट जाएगा यहां से क्योंकि डज आ गया ना इसमें, तो ये हो जाएगा ही गेट सैलरी। और फिर अगला वाला टुकड़ा तो कुछ नहीं है, उसको देन से जोड़ना है बस केवल, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर यहां पे आगे देन लगा दो, और देन से क्या जोड़ दोगे, ही, है ना, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, स्पेंडिंग इट मतलब वही का वही टुकड़ा है, मैं नहीं भी लिखूं तो चल जाएगा, कि वही है जो ये पूरा लिखना है। देन से मतलब पूरे टुकड़े को जोड़ देना है, बस केवल यही पे ध्यान रखना है इसको लगाने के लिए, कि हेल्पिंग वर्ब जो टेंस रहेगा अपना, उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा के आगे एज इट इज हो जाएगा। चलो 2017 के फिलिंग द ब्लैंक्स, माय ब्रदर इज, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। क्यों आ जाए, क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है, इमली से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आराम से सीखे थे। आ से आह तक अगर कोई अक्षर आता है तो क्या लगाएंगे, हाँ, आ से आह तक अगर कोई अक्षर आता है तो क्या लगाएंगे, एन। और क से ज्ञा तक अगर कोई अक्षर आता है तो क्या लगाएंगे, तो ये इमली का आ रहा है तो एन लगा देंगे। डिड यू बाय शुगर फ्रॉम द शॉप, इसमें एक्चुअली सम आएगा, है ना, डिड यू बाय सम शुगर फ्रॉम द शॉप। आई डोंट लाइक, इसमें एक्चुअली ये आएगा आइदर, क्योंकि नोट तो है ना इसके अंदर, भाई डोंट मतलब ये डू नॉट लिखा हुआ है, तो नोट तो है,
तो अब जब एक बार नोट है तो फिर ये नाइदर भी तो नोर ही है, नोट का है, तो दो नोट तो हो नहीं सकते, तो फिर क्या आ जाएगा आइदर। तो मतलब क्या हो गया इसका, आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, मैं उनमें से किसी को पसंद नहीं करता, ऐसा हो जाएगा ये। मतलब कहने का कि ये डोंट की जगह, मतलब ये डोंट लगा है इसलिए आइदर आएगा, अगर ये नहीं लगा होता तो फिर ये आता। यू स्टॉप स्मोकिंग, मस्ट की शुड। हाँ एक्चुअली ना एडवाइस देते हैं अपन किसी को कि यार यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, तो अपन क्या दे रहे हैं एक तरह से उसको, एडवाइस। तो एडवाइस के लिए अपने को शुड लगाना है। जैसे अपन कहते हैं ना यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड लिसन, तुम्हें सुनना चाहिए, है ना। तो एडवाइस के लिए अपन क्या लगाते हैं, शुड, तो एक तरह से एडवाइस ही दे रहे हैं उसको। वी आर गोइंग अ मेस टुडे, जब भी गोइंग दिख जाए आप तो ये ध्यान रखो, जब भी गोइंग दिख जाए ना तो हमेशा टू वाली वर्ब जुड़ेगी। जैसे वी आर गोइंग टू गो, हम जाने वाले, वी आर गोइंग टू बाय, हम खरीदने वाले हैं, ठीक है ना। तो जब भी गोइंग दिखेगा, गोइंग के बाद कौन सी वर्ब आएगी, टू वाली। अब डू इज डायरेक्टेड। राजू राइट कैन हेड विथ इधर, देखो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, कर्ता, सब्जेक्ट आ गया राजू। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, तो कैन। अब इसके बाद मेन वर्ब आती है, इसमें अगर ये रीअरेंज करते हो ना तो रीअरेंज में एक बात ध्यान रखा करो, सबसे पहले सब्जेक्ट जो काम करता है वो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है, इन तीनों को पहले जमा लो। तो राजू कैन, मेन वर्ब क्या है, राइट, तो ये राइट, तो ये क्या हो गया, राजू कैन राइट, राजू लिख सकता है। अब बचा क्या, आइदर विथ हैंड, आइदर विथ हैंड। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, राजू किसी भी हाथ से लिख सकता है, इससे भी लिख सकता है, इससे भी लिख सकता है, ठीक है। ही मेक्स टी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस का क्या नियम है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, है ना, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आगे ले आओ टी। अब इसको आगे लाने के बाद ये देखो कि हेल्पिंग वर्ब है क्या यहाँ पे, इसमें नहीं है, तो फिर प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट में पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब डू डज नहीं, अब अपने को पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज ए मार, और पास्ट की वॉज वर्ब, है ना। तो क्या हो जाएगा, टी इज, क्योंकि इज ए मार में से टी के साथ क्या फिट बैठेगा, इज, तो ये हो जाएगा टी इज, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड, तो टी इज मेड, टी मतलब चाय बनाई जाती है, और बाय लगा के हे का लास्ट में क्या हो जाएगा, हिम, उसके द्वारा, ठीक है ना। ही वॉज वेरी वीक, ही कुड नॉट वॉक, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू एंड टू, तो ही वॉज, ये हो जाएगा टू वीक। अब ये पूरा हट जाएगा यहां से, बस यहां जुड़ जाएगा टू वॉक। देखो क्या होता है एक्चुअली, ये अपना सिंपल सेंटेंस बन गया, कंपाउंड सेंटेंस मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब बड़ा, सिंपल सेंटेंस मतलब इसको छोटा बना दिया। ही वॉज टू वीक, वो बहुत ही कमजोर है, किस चीज में कमजोर है वो, टू वॉक, चलने में। As soon as he closed his eyes, the telephone rang. Use no sooner than in the place of as soon as. अब इसकी जगह पर तो सबसे पहले तो इसको हटा दो, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, चलो ये नो सूनर इसकी जगह पर लिख दिया। अब रूल वही है, सारा रूल वही है कि नो सूनर कहता है कि यार मैं अकेला नहीं जाता, मैं हेल्पिंग वर्ब के साथ ही बैठूंगा, तो अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए इसको, तो हेल्पिंग वर्ब किसकी, इसकी, तो अब ये पहचानो ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, पास्ट का है ना, पास्ट सिंपल का है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो अब पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या, डिड, तो बस ये डिड लगाना आपको, मतलब यहीं तक मेहनत करना, मतलब कहने का आपको, अगर ये समझ में आ गया इतना तो फिर आगे तो फिर जोड़ना ही है देन से, तो ये क्या हो जाए, नो सूनर डिड, अब डिड के बाद सब्जेक्ट लगा दो ही, और ये क्लोज्ड का क्लोज आ जाएगा, क्यों आ जाए, क्योंकि जब डिड आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद, है ना, क्योंकि डिड आ गया सेकंड फॉर्म, तो ये हो जाए नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज। अब मैं नहीं भी लिखूं ना तो भी वही का वही है पूरा, और ये देन लगा के क्या कर दोगे, ये पूरा टुकड़ा यहां जोड़ दोगे, ये पूरा टुकड़ा यहां पे आ जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड ही क्लोज
है ना, नो सुनर डिड ही क्लोज हिज आईज, उसने आंखें बंद करी नहीं थी, देन की द टेलीफोन रेंग, जो टेलीफोन था वो बजा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ही जम्प्स अ फ्रॉग डज, इसमें एज आएगा, वो जंप करता है एक फ्रॉग जैसा, मेंढक जैसा। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस, किस में चेंज करना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। भाई सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट आ जाता है और उसके बाद डायरेक्ट क्या आ जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे, तो ये हो जाएगा दे, और वर्ब क्या है, प्ले, तो बस प्ले आ जाएगा, तो दे प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो दे प्ले फुटबॉल। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल में। और अभी किस में था ये, पास्ट कंटिन्यूअस में। आईएनजी तो कंटिन्यूअस, लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस, पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस से अपन ने किस में चेंज कर दिया, प्रेजेंट सिंपल में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो पहला क्या है, माय फ्रेंड लिव्स, क्या आना चाहिए, माय फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, इन आ जाएगा। वर्क हार्ड लिस्ट यू, एक्चुअली इसमें आएगा शुड, ये जब भी लिस्ट वाला सेंटेंस आता है ना एलिस्टिक, इसमें हमेशा शुड का उपयोग होगा, है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स में। राम प्रीफर मिल्क टी एट टू देन, हाँ अब देखो देन में एक्चुअली है ना कंपेरेटिव डिग्री का यूज जब हम करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं देन का यूज हम करते हैं, जैसे इट इज बिगर देन देट, इट इज बेटर देन देट। पर यहाँ क्या हो रहा है, एक्चुअली किसी चीज को अच्छा बता रहे हैं किसी से, ठीक है ना, तो यहाँ एक्चुअली टू आएगा। तो यह राम प्रीफर मिल्क, राम मिल्क ज्यादा पसंद करता है किसकी तुलना में, टी की तुलना में। मिस्टर डेविड इज यूरोपियन, ए इन द, क्या आना चाहिए। अब अगर इसको गलत पढ़ दिया, अगर किसी ने मान लो यूरोपियन पढ़ दिया इसको गलती से, तो वो एन लगा देगा, पर इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, यूरोपियन, यूरोपियन। तो यह यक का आ रहा है ना, यह यक का कहां पे, का और य के बीच में, तो क्या आ जाएगा अ, तो मिस्टर डेविड इज अ यूरोपियन। आई हैव फ्रेंड्स मेनी, काउंटेबल थिंग्स के आगे क्या लगेगा, मेनी, तो आई हैव मेनी थिंग, मेनी फ्रेंड्स। अ एप्पल एंड, है ना, डे द कीप्स अवे डॉक्टर, क्या आ जाएगा ये ऐसा एक्चुअली, एन एप्पल, एक एप्पल अ डे, एक दिन में, कीप्स द डॉक्टर अवे, ऐसा बनेगा ये, एन एप्पल अ डे, एक दिन में एक एप्पल, कीप्स द डॉक्टर अवे, डॉक्टर को दूर रखता है। एक एप्पल यदि हम रोज खाते हैं तो हम डॉक्टर से दूर रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते मतलब। ही डज हिज ड्यूटी, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है, कैसे करोगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ही। अब हमें देखना है कि ये किसका है, प्रेजेंट सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल में डू या डज। अब यहाँ पे ये डज नोट में जो लगा रहा हूं, मान लो मैंने ये डज नोट लगा दिया, तो क्या ये डज ये वाला है क्या, नहीं, ये बाहर से आया है डज नोट, ये डज तो यहां आके डू बन जाएगा। जैसे मान लो ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो वो जो प्ले जैसा आता है ऐसे ये डज का यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू, तो ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, वो उसकी ड्यूटी नहीं करता है, ऐसा हो जाएगा। द फेन इज हाई, आई कैन नॉट टच, कंबाइन विथ सो दैट से कंबाइन करना है, कैसे करोगे, द फेन इज, अब यहां पे आपको लगा देना है सो, द फेन इज सो हाई, जो फेन है वो बहुत ही तेज है, हाई है ना, दैट यहां पे लगा दो दैट, दैट की आई कैन नॉट टच, मैं उसे टच नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं करना, केवल यहाँ पे सो लगाना है और यहाँ पे इनके दोनों के बीच में दैट से जोड़ना है इसको, ठीक है। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, क्या करना, यूज
अनलेस एट द प्लेस ऑफ इफ, मतलब इफ को गायब करना और इसकी जगह पे क्या लगा देना है। अब मान लो इफ को गायब कर दिया और इसकी जगह पे हमने लगा दिया अनलेस, पर अनलेस के अंदर तो नहीं भी छुपा हुआ है, नहीं आ गया इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, यदि नहीं, तो अब नहीं यहां आ गया तो फिर ये इस नहीं का कोई काम नहीं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं आपसे कि अगर मान लिया जाए कि इफ की जगह अनलेस लगाना है तो फिर अंदर उसकी नेगेटिविटी हटा दो, है ना, नेगेटिव हट जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, है ना, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। मतलब मीनिंग चेंज नहीं हुआ उसका, वही का वही रहा। अभी यहां डू नॉट था, अभी इसके अंदर छुपा हुआ है, यहां आ गया, मीनिंग वही का वही, मीनिंग कोई चेंज नहीं हुआ। सीता डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस, क्या आ जाएगा, कंबाइंड विथ नाइदर नोर। अब कैसे करोगे इसको, तो ये आ जाएगा सीता। अब ये डज नॉट है ना, इसकी जगह यहां पे नीदर लगेगा ये, तो सीता नीदर सिंग्स। अब ये सिंग में भी एस लगेगा एक्चुअली, क्योंकि है तो ये प्रेजेंट सिंपल का ही ना भाई, सेंटेंस किसका है, अपना प्रेजेंट सिंपल का है। अब प्रेजेंट सिंपल में यहाँ डज था इसलिए यहाँ एस नहीं लगा, अब डज यहाँ हट गया, अब ये नाइदर लगा दिया हमने, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सिंग में एस, तो ऐसा हो जाएगा सीता नाइदर सिंग्स और नोर डांसेस, क्योंकि है तो वही, सब्जेक्ट तो अपना यही है सीता, नोर डांसेस। हाँ, डज को अपन ने हटाया ना यहाँ पे, इसलिए एस लगाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ डज था, इसलिए जब भी डज आता है तो फिर यहाँ वर्ब में नहीं लगता है, पर यहाँ डज को हटाया तो नाइदर भी ये डज नॉट का ही काम कर रहा है, पर डज तो नहीं है, डज तो नहीं है, इसलिए अपन ने फिर क्या लगा दिया यहाँ पे, एस। मिस्टर गुप्ता टीचर्स हिंदी, चेंज वॉइस, ये क्या हो गया अपना सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आगे लाए तो क्या आ जाएगा, हिंदी। अब देखो हेल्पिंग वर्ब है क्या, हेल्पिंग वर्ब कहाँ मिलती है अपने को, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, तो है क्या, नहीं है, तो फिर प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, प्रेजेंट का है, क्योंकि टीच फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर प्रेजेंट की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है मार, तो हिंदी के साथ क्या लग जाएगी, इज, तो हिंदी इज। टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोट, तो हिंदी इज टोट बाय मिस्टर गुप्ता, ऐसा आ जाएगा। He says that, है ना, he has completed his homework। अब एक्चुअली क्या करना है इसमें, चेंज द नरेशन, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले जो सेंटेंस रहते हैं ना, नरेशन वाले, इसमें चेंज द नरेशन। अब इसमें ना वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे दैट लग जाएगा पूरे सेंटेंस में। ही सेज, वो कहता है, दैट की ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, कि वो उसका होमवर्क कंप्लीट कर चुका है। अब ये चेंज कब होता, अगर ये सेड लिखा होता, अगर ये पास्ट का टुकड़ा होता पहले और ये प्रेजेंट का होता, तो फिर ये पास्ट का और ये प्रेजेंट का, तो फिर दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करते, इसको भी पास्ट में करते। पर अभी क्या हो रहा है कि ये भी प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है, तो दोनों काम प्रेजेंट में, और इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं है, केवल बीच में क्या लगा दिया, दैट। अगर ये मान लो सेड लिखा होता तो फिर यहाँ पे हेड आ जाता, कि उसने कहा है कि वो होमवर्क कर चुका था, नहीं, उसने कहा है कि वो कर चुका है, तो फिर कर चुका है ना, तो ही सेज, वो कहता है, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, दैट। रामायण इज अ सेक्रेड बुक, क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, है ना, द रामायण। माई ग्रैंडफादर इज हार्ड, इसका आ जाएगा ऑफ, है ना, हार्ड ऑफ हियरिंग, वो सुनने के ऊंचे हैं, मतलब उनको ऊंचा सुनाई देता है। देयर आर, क्या आ जाएगा, प्रेसियस नॉवेल्स इन द लाइब्रेरी, तो इसमें आ जाएगा सम, देयर आर सम प्रेसियस नॉवेल्स इन द लाइब्रेरी। गॉड ब्लेस यू विथ ए डॉटर, हाँ मे आ जाएगा, संभावना दर्शा दे, पॉसिबिलिटी के लिए मे लगाते हैं, है ना, तो मे गॉड ब्लेस यू विथ ए डॉटर। द बिल्डिंग वॉज डाउन, क्या आना चाहिए, तो हाँ, अब देखो मे
आपको बता देता हूं, एक्चुअली ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। आपको जब भी सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट मिले, जैसे पहले इंग्लिश मिला था कि इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है, तो यहाँ पे द बिल्डिंग वॉज फॉलन डाउन, मतलब बिल्डिंग को गिराया जाता है, गिराया गया, ऐसा है वो, बिल्डिंग को गिराया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, क्योंकि पैसिव वॉइस है ना, कि बिल्डिंग को गिराया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट मिले तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वो पैसिव वॉइस होगा। द हिमालय हाईएस्ट द वर्ल्ड माउंटेन ऑफ द, एक्चुअली एक वर्ड इसमें छोटा हुआ है, इज, इसमें ऑब्लिक लगा के लिख लेना इज, तो फिर आपको एक क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा आ जाएगा। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वेयरिंग अ येलो शर्ट। क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। अब देखना, ये भी एक्चुअली क्या है, द बॉय, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है, तो अब कंबाइन WH वाले वर्ड से करना है। तो WH वाले में अगर कोई मेन आता है ना, मतलब व्यक्ति आता है, तो हु से कनेक्ट करेंगे, कोई वस्तु आती है तो विच से करते। तो द बॉय हु इज वेयरिंग, जो पहने हुए हैं, क्या, अ येलो शर्ट, है ना, अ येलो शर्ट, मतलब ये पूरा टुकड़ा ले लिया अपन ने। द बॉय लड़का, हु इज, है ना, द लड़का हु इज वेयरिंग ए येलो शर्ट, जो येलो शर्ट पहने हुए, इज माई कजिन, आगे जोड़ देंगे अपन यहां पे, इसके आगे इज माई कजिन, ठीक है। दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। अब इसको करेक्ट टेंस कैसे है, तो ये पहले भी आया था। इसमें देखो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको टाइम देना यहाँ पे, सिंस मॉर्निंग, है ना, सिंस मंडे, सिंस 2005, जब भी टाइम दे दे, फॉर 10 ईयर्स, तो टाइम वाले सेंटेंस में आपको क्या करना है, केवल यहां पर, ये यहां पे या तो हैव बीन या हैज बीन लगा देना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मान लो यहाँ पे प्लूरल है सब्जेक्ट, तो फिर हैव बीन लगा दो, क्योंकि प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव। अगर मान लो यहाँ सिंगुलर रहता, ही रहता, तो ही के साथ क्या आता, हैज, तो हैज बीन। मतलब दो वर्ड याद रखना है आपको कि हैज बीन या हैव बीन लगेगा इन समय वाले में, तो ये हो जाएगा दे हैव बीन। अगर ही होता तो यहाँ पे हैज लगा देते, तो दे हैव बीन, और इसमें केवल आईएनजी लगा दो बस। तो ये वॉच है तो क्या कर दोगे, वॉचिंग, बस इतना ही करना है। अगर इतना कर दिया तो आपका सेंटेंस पूरा सही। फिर टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, यहाँ एज इट इज आ जाएगा, ये टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, ये ऐसे कैसे यहाँ पे लिखा जाएगा। तो दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन, वो टेलीविजन देख रहे सिंस मॉर्निंग, सुबह से। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, फुटबॉल, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है ना, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आगे लाए। अब ऑब्जेक्ट आगे लाने के बाद देखो हेल्पिंग वर्ब है क्या, हाँ इसमें है, पहले नहीं थी इसलिए अपन ने प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर्ब, पर इसमें तो है। तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। पर क्या फुटबॉल के साथ आर फिट बैठेगा, नहीं भाई, आर के परिवार में कितने लोग हैं, इज एम आर, जो फिट बैठेगा वो जाएगा, आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज, और प्लूरल के साथ आर। तो यहाँ पे क्या है, फुटबॉल सिंगुलर, तो इसलिए क्या आ जाएगा, इस। पर आएगा इन तीनों में से ही, क्योंकि आर है ना, तीनों में से आएगा। अगर वॉज होता तो वॉज वर्ब में से कोई आता। तो फुटबॉल इज। अब यहाँ पे आ जाएगा बी। एक्चुअली जब भी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी तो फिर बी जुड़ेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो फिर वो इज एम आर बी का ही रूप है, फिर बी लगाने की जरूरत नहीं अपने को। तो फुटबॉल क्या आ जाएगा, फुटबॉल इज
बीइंग, आईएनजी क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ आईएनजी है। अगर वर्ब में आईएनजी थे तो यहाँ बी में आईएनजी लगा देंगे। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे तो फिर बी का बीन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फुटबॉल इज बीइंग, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड, और बाय लगा के क्या हो जाएगा? अस। वी का क्या हो जाएगा? अस, है ना। वी सॉ अ वेरी गुड मूवी यस्टरडे, हालांकि ये अपन ने पहले करा था, ये सेंटेंस पहले आ गया ये। तो क्या हो जाएगा? चेंज नेगेटिव में क्या हो जाएगा? वी डिड नॉट, है ना, वी डिड नॉट सी एनी मूवी यस्टरडे, ऐसा आ जाएगा ये। हमने कोई मूवी नहीं देखी कल, यस्टरडे। जब देखी नहीं तो अच्छी और बुरी क्या, है ना। तो ये हो जाएगा वी डिड नॉट। अच्छा, डिड क्यों लगाया? क्योंकि क्या ये सो मतलब सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो पास्ट सिंपल में क्या डिड नॉट से बनेगा? नेगेटिव। और फिर ये सो का सी हो जाएगा, क्योंकि जब भी डिड आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस, कंबाइन विथ सो दैट, तो वेरी की जगह क्या कर दोगे? सो, और यहां पे केवल दैट लगा दोगे। तो द स्टूडेंट इज सो फास्ट, स्टूडेंट इतना फास्ट है कि ही कैन विन द रेस, वो रेस को जीत सकता है। क्लियर है? ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट इज सो फास्ट, स्टूडेंट इतना फास्ट है दैट कि ही कैन विन द रेस, रेस को जीत सकता है। ठीक है, तो ये पहुंच गए हम 2019 पे।